स्केटिंग का ख्याल आया है कि मैं बैरिया जॉब करने जाती थी, चांदनी चौक से बैरिया फेस 8 तक। तो बच्चों को देखा, बच्चियों को देखा, वो रोड स्केट कर रहे थे, दूर दूर तक जा रहे थे, मरी तक जा रहे थे। तो उनको देख के मुझे भी ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं स्केट पहन के अपनी जॉब पे जाऊं तो क्या मैं नहीं जा सकती। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा आप इस उम्र में करेंगी तो हड्डियां टूटेंगी, ये होगा वो होगा। लेकिन मैं कहती हूँ अगर हिम्मत करो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। रोज़ाना मतलब जैसे मैं बैरिया फेस 8 में जैसे जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अपने गली मोहल्ले में स्केट नहीं पहनती कि बीच में खड्डे होते हैं, कुछ किस तरह का होता है। तो थोड़ा घर से बाहर निकल के रोड पे बैठ के स्केट पहनती हूँ। स्केट पहन के मेरे पास अपना एक बैग होता है, तो उसमें अपने दूसरे जूते डाल लेती हूँ, अपने स्केट वाले पहन के, वो पीछे पहन के मैं बिस्मिल्लाह करके निकल जाती हूँ। और हमेशा जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं डेली आयतल कुर्सी पढ़ती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच जाती हूँ। मैंने रोड स्केट इसलिए भी पहनने स्टार्ट किए कि एक्चुअली महंगाई इतनी ज़्यादा थी और जो लोकल गाड़ियाँ थी उन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था। और अगर स्पेशल कोई गाड़ी या रिक्शा वगैरह करवाया जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब कि महंगाई थी, उसमें मैं इतना कमाती नहीं हूँ जितना मैं कन्विंस में पैसा खर्च कर दूँ। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा था जिसकी वजह से मैंने स्केट का इस्तेमाल किया। मैं फैशन डिज़ाइनर भी हूँ, कपड़े भी सिलाई करती हूँ, मैं मोतियों की ज्वेलरी भी बनाती हूँ, मैं समोसे भी बनाती हूँ, कुकिंग भी करती हूँ माशाल्लाह बहुत अच्छी। बहुत से लोग, मैं आम सी भी कुछ बना लेती हूँ तो सब लोग मुझसे रेसिपी पूछते हैं कि आपने इतना टेस्ट आपके हाथ में कैसे आया। बहुत से लोगों के कमेंटों पे लोग अजीब तरह की बातें करते हैं, कमेंट करते हैं। बहुत से लोग अजीब से कमेंट करते हैं, उनका सामना करना पड़ता है और अफसोस भी होता है। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह बाइक भी चलाती हूँ, लेकिन मैं सबको इग्नोर करती हूँ और अपनी मंजिल पे चली जाती हूँ।